बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हजरात से मैंने ये अर्ज़ किया था कि हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसके बारे में मैं मुख्तसर ओवरव्यू दे दूँ, मुख्तसर सा बताऊँ कि क्या चीज़ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये क्लास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो मैंने खुद डिजिटल मार्केटिंग जो है काफ़ी फीस पे करके पेड कोर्स किए हैं मैंने। तो मैं जो चाहता हूँ कि मैं अपने सीखने वालों को ये चीज़ तकरीबन फ्री में सिखाऊं, जो मैंने काफ़ी पैसे पे करके सीखा है। और मैंने सीखा इसलिए है कि मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग जिसको इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज़ किसी भी ज़रिए से बेचने को कहा जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए इसके असल जो हकीकत है वो यूट्यूब है, फेसबुक एड्स है, ट्विटर है, लिंक्डइन है और इंस्टाग्राम है। ये वो ज़राए हैं जिससे आप अपने प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग वो ज़रिया है जो मैंने पेड कोर्स करके सीखा है। वो इसलिए सीखा कि ताकि मैं जो है इन फ्यूचर यानी आने वाले दिनों में ये समझ सकूं कि वो कौन सा ऐसा रास्ता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिससे हम इनकम बना सकते हैं या जिससे हम पैसे बना सकते हैं, या जिससे हम अपने मंथली इनकम को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, जो हर किसी इंसान की ज़रूरत है। हर कोई इंसान ये चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा इनकम करे और जिससे वो अपना रोजगार कर सके और रिस्क हलाल भी हो। तो आजकल के दौर में सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि इन फ्यूचर यानी आने वाले दौर में और ये मौजूदा दौर में सबसे ज़्यादा पावरफुल इनकम किन ज़राए से है। तो अगर मैं ये कहूँ तो ये झूठ नहीं है। आप मज़ीद किसी से भी पूछ के देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल इनकम का ज़रिया है वो ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग भी एक मॉड्यूल कहा जाता है और ई कॉमर्स भी कहा जाता है, और भी मुख्तलिफ ज़राए हैं जिससे जो है इंसान सबसे ज़्यादा इनकम कर सकता है। और आने वाले ज़माने में इंशाअल्लाह 2030-35 तक आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इनकम का ज़रिया पावरफुल ज़रिया यही है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा बता दूं। जैसे कि अगर आप कोई दुकान खोलते हैं, उसमें कोई चीज़ बेचते हैं, तो उस चीज़ को आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप कोई चीज़ बेच रहे हैं और लोग उसके लिए खरीदने के लिए आपके पास आएंगे। तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरनेट की दुनिया में, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। और दुकान जिसको ऑनलाइन की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में कहा जाए तो उसे कहते हैं वेबसाइट। एक वेबसाइट आप बनाते हैं और उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें बेचते हैं। तो वो मुख्तलिफ चीज़ें लोगों को कैसे पता लगेगा और वो लोग कैसे उसको पहचानेंगे और लोग उसके बारे में आपसे ख़रीदने के लिए आएंगे, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किया जाता है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। और इंशाअल्लाह आपको आने वाले दिनों में और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बताऊंगा कि इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत अगर मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए कि आप एक वक्त में
थोड़े से टाइम में, एक आधे घंटे में या एक दिन में अनलिमिटेड लोगों तक, यानी गिनती में भी नहीं आ सके इतने लोगों तक आप अपने प्रोडक्ट को और अपने बेचने वाली चीज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मदरसा है, मस्जिद है, यहाँ पर जो जगह है वहाँ पे लिमिटेड लोग आ सकते हैं। मदरसे की जितनी जगह है उसमें लिमिट लोग आ सकते हैं, 400, 500, 1000, 2000, 3000। लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया इतना वसी है, इसमें अनलिमिटेड लोगों को अगर आप टारगेट करेंगे, उसके भी जरिए आपको मैं बताऊंगा कि जिसके जरिए से आप एक भी चीज को अनलिमिटेड लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अनलिमिटेड लोगों को बेच सकते हैं, और उससे बिल्कुल अनलिमिटेड पैसा, यानी जिसकी कोई महदूद नहीं है, गैर महदूद पैसा बना सकते हैं। और लोग बना रहे हैं। मैं भी खुद इस फील्ड में मैं वो बातें आपसे अर्ज करूंगा जो मैं खुद प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, और खुद में प्रैक्टिकली उससे पैसे अर्न कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, वही चीज़ें मैं आपसे अर्ज करूँगा। और इंशाल्लाह एक एक मॉड्यूल को मैं आपसे खोल खोल के बताऊंगा और अपने रिकॉर्ड में दिखाऊंगा कि जिससे मैं खुद भी पैसे बना रहा हूँ, और जो मैंने खुद भी सीखा है, और जो मैं खुद भी एक्सपर्टीज कर रहा हूँ, खुद भी उससे जो है ना अर्न कर रहा हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मैं जो है ना क्लास को इस तरह लेके चलूंगा जैसे कि मैं समझता हूँ कि सामने वाले जो मेरे सुनने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल जीरो से हैं। अगर इनमें से कोई ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी उलमा हैं, तलबा हैं, या ऐसे भी लोग जिनको कुछ कुछ पता है, तो माजरत के साथ आप माइंड न कीजिएगा, आप स्किप करके जो मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा आप आगे करके देख सकते हैं। मैं जीरो से समझ कर लोगों को सिखा रहा हूँ, ताकि लोगों को एक एक चीज का स्टेप बाय स्टेप पता हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है और इसके जरिए से हम क्या फायदा हासिल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्च इंजन जिसको कहा जाता है, गूगल में अगर आप कोई चीज लिखते हैं तो टॉप में जो वेबसाइट के नाम आ रहे होते हैं उसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये भी एक अलग मॉड्यूल है। उसके बाद है वेबसाइट है, इसको आप बोले तो एक दुकान है, ऑनलाइन दुकान, जिसको आप बनाकर उसमें आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसमें उसको ऐड करेंगे, इमेजेस के ज़रिए से, फोटो के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से, और फिर उसके बाद मार्केटिंग करेंगे। गूगल पे मार्केटिंग करेंगे एसईओ के ज़रिए से। एसईओ क्या है वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। गूगल एड्स के ज़रिए से, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए से। सोशल मीडिया को शॉर्ट फॉर्म में जैसे कि आप न्यूज़ देखते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, यूट्यूब में जो वीडियो देखते हैं उसको कहा जाता है। ईमेल मार्केटिंग है। हम में से अक्सर लोग मोबाइल चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि ईमेल के ऊपर मैसेज आ रहे होते हैं, बहुत सारे मैसेज आपके पास आते हैं, आप उनको अहमियत नहीं देते। अक्सर और बेशतर तो ऐसे हैं, लेकिन लोग अहमियत देने वाले देते हैं। तो ईमेल के जरिए से लोग टारगेट करते हैं। अब टारगेट करना, आपके पास जो मैसेज आया है वो क्यों आया है, और फेसबुक के ऊपर भी मैसेजेस आते हैं, वीडियो आते हैं, वीडियो ऐड वगैरह चलाए जाते हैं, ये सब जो आते हैं ये एक टारगेट है। ये टारगेट किस तरह करते हैं, मेल को, फीमेल को, आप आलिम हैं, आप हाफिज हैं, आप ऑनलाइन में क्या चीज़ ज़्यादा देखते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा सर्च करते हैं, और आपने जो प्रोफाइल बनाया उस पर क्या लिखा है, और आप क्या चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या चीज़ को आप पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर, जिसको इंटरनेट की दुनिया में एल्गोरिथम कहा जाता है, यानी फेसबुक के एल्गोरिथम है, वो आपके इंटरेस्ट को देख के आपको उसी हिसाब से जो है एड दिखाएंगे। यूट्यूब के ऊपर आपके इंटरेस्ट देखे उसी हिसाब से आपके पास वीडियो जो है ना टॉप में नजर आएंगी। इंस्टाग्राम में, ईमेल में वही उस तरह के मैसेजेस आएंगे जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सब, इसको एल्गोरिथम कहा जाता है, यानी फेसबुक को और दीगर जो एप्स हैं उनको पता होता है कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में रखते हैं। ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक स्किल है, और ये भी एक जरिया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आगे जाके मैं बात करूंगा।
ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए से आपको टारगेट करते हैं। मोबाइल ऐप से आप जैसे कि प्ले स्टोर में जाके आप कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं, तो उस डाउनलोड करने के साथ आपको दीगर और भी ऐप्स नज़र आ रहे होते हैं। वो ऐप्स नज़र आने की वजह, हालांकि मोबाइल ऐप में तो लाखों करोड़ों खरबों ऐप्स हैं, लेकिन आपको वो मखसूस ऐड क्यों ऐप नज़र आ रहे होते हैं? इसलिए ऐप नज़र आ रहे होते हैं कि जो प्ले स्टोर को जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया है, उस ईमेल के ऊपर जो आपने डिटेल डाली है, उस डिटेल को टारगेट करके प्ले स्टोर में आपको उसी तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये मुख्तसरन आपसे मैं इंटरव्यू ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मैं मज़ीद इस पे तफसीली बात करूँगा, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम क्या चीज़ सीखने जा रहे हैं और क्या चीज़ समझ रहे हैं। अब आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग के और भी इसमें क्या डिटेल है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह इसमें हम बात करेंगे। वेबसाइट कैसे बनाई जाती है उस पर भी मैं सिखाऊंगा। सोशल प्रोफाइल क्या है उसके बारे में भी मैं मज़ीद आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह। उसमें उसके बाद सोशल नेटवर्क क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आपको मालूम है कि यूट्यूब इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मुस्तहकम और बहुत पावरफुल जरिया है, जिससे लोग मंथली लाखों रुपए बना रहे हैं। सब्सक्राइबर बढ़ा के, व्यूवर्स बढ़ा के, और उसके बाद उसके ऊपर ऐड चलवा के और उसको मोनेटाइज करके जो मंथली इनकम बना रहे हैं, वो एक वीडियो या मिसाल के तौर पर मोबाइल में बनाते, उस वीडियो को आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, यूट्यूब है। यूट्यूब के ऊपर आप मार्केटिंग करेंगे, उसके ऊपर आगे बात करूंगा इंशाल्लाह। फिर फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करेंगे, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करेंगे, और भी जितने ज़राए हैं उनके ऊपर आप मार्केटिंग करके लोगों तक अपनी वीडियो और अपने कंटेंट पहुंचाएंगे। जब वो लोग देखेंगे तो उसको उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो उसको लाइक एंड शेयर करेंगे, उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको उसके ज़रिए से इनकम बनाने का एक ज़रिया हासिल हो जाएगा। इनकम बनाने का एक रास्ता आपको मिल जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे पेजेस क्या है। फेसबुक के ऊपर पेज बनाना, ट्विटर पे बनाना, लिंक्डइन में बनाना, पिंटरेस्ट पे बनाना, ये जो जरिया है पेज क्या होते हैं, पेज बना के उस पर कैसे मार्केटिंग करते हैं, लोगों को उसमें क्या दिखाते हैं, टारगेट कैसे करते हैं लोगों तक, अपना पेज और अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी सर्विस लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आगे जाके बात करूंगा। आपको ये मैं बता दूं, इस वक्त फेसबुक के जरिए से लोग 18-20 साल के लड़के लड़कियां, 25-30 साल की लड़के लड़कियां, ज्यादा नहीं, 1 से 2 साल लगाकर मंथली इनकम 3 से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए बना रहे हैं। और ये आसान ही बना रहे हैं। एक बंदा घर में बैठकर लैपटॉप के ऊपर, यहाँ से बैठकर अमेरिका, यूके, दीगर ममालिक में वो जॉब्स कर रहा है। दीगर ममालिक की कंपनियों को वो एड्स चला रहा है पाकिस्तान में बैठ के, जिसको कहा जाता है रिमोटली। अपने घर में बैठ के वहाँ के कंपनी के ऐड चला रहा है और मंथली उनसे लाख, 2 लाख, 3 लाख जॉब्स करके इनकम ले रहा है। और टाइमिंग क्या है? 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। और जो अपने ऐड चला रहा है उसकी टाइमिंग की तो कोई लिमिट नहीं है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो दिन में 1 घंटा देते हैं, कोई दिन में 2 घंटा देते हैं, और उससे जो है वो मंथली लाखों रुपए इनकम कमा रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उलमा और हमारे जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को सीखें, समझें और इसमें इंटरेस्ट लें। यूट्यूब में इन चीज़ों के बारे में भरा हुआ है, कंटेंट भरा हुआ है। आप अगर देखें यूट्यूब में, आप यूट्यूब में बजाय ये कि इधर उधर टाइम ज़ाया करने से काम की चीज़ें देखें। यूट्यूब में आप सर्च करें कि फेसबुक मार्केटिंग क्या है, फेसबुक ऐड क्या है, फेसबुक से कैसे पैसे बनाए जाते हैं, तो आपको उसी हवाले से दीगर सैकड़ों वीडियोस मिलेंगी, जिसको आप देख के इस चीज़ को सीख सकते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊं, अगर मैं आपको
सिखा रहा हूँ, या यहाँ मुझसे सीखिए, जिस किसी से भी सीखें। अगर 1 साल लगातार आप दिन में 5 से 8 घंटे लगाएंगे, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, ये बात झूठ नहीं है, मैं हल्फ ये बोल सकता हूँ, आपके लिए मंथली 1 लाख 2 लाख रुपए इनकम बनाना बहुत आसान है। चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। तो और इसके बारे में आपको मजीद ये बताऊं, जैसे कि आप एक चीज, ये एक लेडीज बैग है, इसके ऊपर आप एक वेबसाइट बनाते हैं। लेडीज बैग की कीमत 2,000 रुपये है। आप उसको पिक पैक शिप करके डिलीवर करके 4,000 रुपये फी परस में अगर आप लें, और उस पे मार्केटिंग बजट अगर आप दिन में 500 रुपये लगाएं, तो एक परस के ऊपर अगर आप समझिए कि 2,500 रुपये आपका खर्चा हो, और वो परस आप एक दिन में 500 रुपये खर्चा करके अगर 1,000 लोगों को दिखाएं, अगर आप क्या कहते हैं अंदाजा, उन 1,000 लोगों में से क्या 5 लोग भी नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। तो अगर 5 लोग भी आपसे ये पर्स खरीदे, मैं ये तो एक मिसाल है। ऑनलाइन आप पर्स क्या कुछ भी बेच सकते हैं, अगर आपने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो जो मिसवाक बेच कर भी लाखों करोड़ों पैसे बना रहे हैं ऑनलाइन से। ऐसे भी लोग हैं जो इतर, जो आप देखते हैं मस्जिद के बाहर जो लोग शॉप लगा के, एक छोटा सा एक लकड़ी का वो लगा के एक छोटी सी दुकान खोल के वो इतर बेच रहे होते हैं। ये इतर ऑनलाइन लोग बेच के इससे भी लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये बात शॉर्ट लगेगी कि मिसवाक क्या चीज़ है, 10-20 रुपए के मिसवाक लोग बेचते हैं, लेकिन अफसोस, सदा अफसोस बात यह है कि हमारे ये मिसवाक बेचने वाले लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि ये चीज़ आप ऑनलाइन बेच के इससे अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। ना आपको मेहनत की ज़रूरत, ना आपको मार्केट में भागने की ज़रूरत, ना आपको लोगों से जो है बहस करने की ज़रूरत है, ना आपको लोगों से चूं चला करने की ज़रूरत है, ना आपको धूप में फिरने की ज़रूरत है, ना आपको वर्क करने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं, सिर्फ इंटरनेट से कैसे बेच सकते हैं वो सीख लो। उसके बाद आप इंटरनेट के ज़रिए से पैसे बनाओ। तो मैं अपनी बात पर आता हूँ, अपने मुद्दे पर। ये परस बेच के लोग, एक परस आप अगर आप होलसेलर से भी लेंगे 2,000 2,500 का पड़ेगा, लेकिन ये हम दुकान पे जाएंगे तो एक परस 3,000 2,500 में बेचने के लिए जब लोग औरतें जाती, तो वो बहुत बहस करेंगी, बार्गेनिंग करेंगी। लेकिन जब ऑनलाइन बेचने के लिए जाएंगी, तो लोग बार्गेनिंग नहीं करेंगे, उनको पता है कि फिक्स रेट है और फ्री डिलीवरी है। फ्री डिलीवरी में 200 रुपये खर्चा, पर परस पे आपकी मार्केटिंग का 50 से 100 रुपये खर्चा। एक परस आपने 2,000 के लिए समझे 2,500 का आपका परस पड़ गया। ये परस आप 4,000 में ऑल ओवर पाकिस्तान में बेच सकते हैं। अब अंदाजा लगाए, अगर एक परस आप दिन में एक एक करके 4 परस 3 परस, ये एक परस भी अगर आप बेच देते हैं, 1,000 लोग आपके परस के ऐड को देखे, और इन 1,000 में से 5 भी अगर ले ले, तो 5 परस में अगर फी परस में आपके 1,500 रुपये, ये 1,000 भी माने तो 5,000 रुपये आपके पर डे बच रहे हैं। पर डे 5,000 रुपये आपके अगर बच रहे हों, तो मंथली 1.5 लाख रुपए बनते हैं। चले मैं कम इससे भी नीचे आता हूँ। पर डे अगर आप एक परस भी बेच रहे हैं या 2 परस भी बेच रहे हैं, तो 2,000 यहाँ बन के 1,000 रुपये के हिसाब से अगर आप प्रॉफिट इसमें ऐड करते हैं, हालांकि इससे ज्यादा लोग बना रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि डिजिटल मार्केटिंग की बहुत अहमियत है। इन फ्यूचर आप देखिए कि आज जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, जो चीज़ सीख रही हूँ, ये सीख रहा हूँ, इन फ्यूचर 5 साल बाद उसकी अहमियत, उसका डिमांड क्या होगा। तो आज से 5 साल बाद इसका जो मियार है, इसकी जो डिमांड है और मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखने की कोशिश करें, इसमें टाइम स्पेंड करें, टाइम लगाएं, दिन में 2 4 5 घंटे लगाएं, इसको समझें, सीखें। तो आपकी जो है फ्यूचर, बोले तो लाइफ, बोले तो जिंदगी आपकी बदल सकती है। डिजिटल मार्केटिंग एसेट क्या है, क्या है?
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। इतना आज के लिए काफ़ी है। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब क्लास करेंगे या रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।